इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। नंबर 5 है हमारा साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, लेट द प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो बी एक्स। तो ये हो जाएगा 12x is to 17x is to 25x। ठीक है, ये तीनों साइडें हो गई और वो इस रेशियो में आ गई। ठीक है, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 540 इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। 540 इक्वल टू 54x और x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54। खत्म। 10 x की वैल्यू आ गई 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो एक साइड कितने की हो गई, x की जगह पर 10 रखा, x की जगह पर 10 रखा और x की जगह पर 10 रखा। ये हो गई 120 सेंटीमीटर, ये हो गई 170 सेंटीमीटर और ये हो गई 250 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है वो हमने तीनों साइडें रेशियो से निकाल ली हैं। जब हमने पेरीमीटर वाले हिसाब से रेशियो से ये तीनों साइडें निकाल दी हैं तो अब हमारे पास साइड्स की वैल्यू आ गई। जब साइड्स की वैल्यू आ गई तो हम जो है वो अब इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 170 और 250 420 420 और 540 हो गया, 540 बाई 2। तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 7 जा 2 7 जा 270 जो है वो एस की वैल्यू आ गई 270। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करना शुरू करते हैं। एरिया अगर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 270 एक्स की जगह पर 270 एक्स की जगह पर माइनस करेंगे 250, 270 माइनस करेंगे 170 और 270 माइनस करेंगे 120। ठीक है, यहां से कर देते हैं अब। एरिया इक्वल टू अंडर रूट 270 में से 250 गया, बचा खाली 20। 270 में से 170 गया, बचा 100। 270 में से 120 गया तो बचा 150। ठीक है, उसके बाद फिर एरिया। अब इसको जो है वो हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे हम इसको, 3 जा 9 3 जा 27 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27 27 और 5 2 जा 10। तो 5 2 जा 10 और 27 मिला के 270 हो गया। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। इंटू 2 2 जा 4 और 5 जा 20, ये 20 आ गया। 2 2 जा 4 5 जा 20। इसी तरीके से आ गया 2 2 जा 4 5 जा 20 और 5 जा 100 यानी कि 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से जो है वो हम इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे 150 को। ये कैसे हो जाएगा, 3 5 जा 15 2 इंटू 5 यानी 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 15 150। तो ये सारे एक्सपेंड हो गए। इनका मैंने इनको सबको फैक्टराइज कर लिया। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब यहां से हमें पेयर बनानी शुरू करनी है। तो पहले 2 3 की तो ये पेयर हो गई। इसके बाद ये वाला 3 है तो दूसरा 3 और कहां पर है, एक ये रहा ये वाला 3। तो यहां से जो है वो मैंने इसे वहां पहुंचा दिया। तो एक 3 तो इस पेयर में से निकल आएगा एरिया के आगे, एक 3 इस पेयर में से निकल आएगा। 3 की कहानी हो गई खत्म। उसके बाद जो है वो हमें ये देखना है कि एक पेयर ये हो गई 2 की, एक पेयर ये हो गई 2 की और एक पेयर हो गई 2 की ये वाली और ये वाली, 1 2 ये और 1 2 ये। ठीक है, तो 1 तो 2 निकला ये, 1 2 निकला इसका और 1 2 निकला उसका। ठीक है, उसके बाद 5 से लेकर यहाँ तक 5 तक एक पेयर हो गई, एक निकाल लिया।
5 से 5 की एक पेयर हो गई, एक निकाल लिया, और 5 से 5 की एक पेयर हो गई तो एक और निकाल लिया। अब इन सब की प्रोडक्ट कर देते हैं। देखें 3 3 जा 9, ठीक है, यहां पर 9 लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा 25 5 जा 125, इक्वल टू 125 8 जा 1000 होता है और 1000 9 जा 9000, तो ये आ गया हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल कर आया हमारा एरिया यहां पर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो हमने रेशियो से जो है वो इसको पेरीमीटर में से इसकी वैल्यू निकाली, एक्स की सारी साइड्स निकाली, फॉर्मूले में लगी रखी, इनको फैक्टराइज करा, इनको पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद इसका आंसर निकाल दिया और फिफ्थ क्वेश्चन पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी इक्वल साइड्स जो होती हैं दो, वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 12 वो 12 और पेरीमीटर उसका 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर थर्ड साइड को x ले लेते हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो भी है सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसका फॉर्मूला। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर की जगह 30 इक्वल टू 12 और 12 प्लस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 24 प्लस x और x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो ये आ गया 6 इक्वल टू x, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ये वाली जो साइड आ गई हमारी वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा तीनों साइडें हो गई, 12 12 और 6, ठीक है, ये सेंटीमीटर में तीनों साइडें हो गई। अब सेमी पेरीमीटर आता है हमारा, एक्सक्यूज मी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 2 यानी कि 16। तो s की वैल्यू आ गई 16। एरिया निकालना है, अपना फॉर्मूला लगा देंगे हेरोन्स वाला, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो a इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 6, 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा फिर से 4 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये अंडर रूट कर देंगे इसको भी। तो एरिया इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चार पेयर में से एक एक ले लेंगे और इंटू 2 5 जा 10 ले लेंगे, ठीक है। अब ये 2 5 जा 10 जो है वो हमारा अंडर रूट में ही रहेगा, इसकी पेयर नहीं है। तो एरिया आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का। और यही जो है वो हमारा इसका। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।